आप सबका स्वागत है और प्रॉपर रूप से लाइट आप लोग को मिल रहा होगा। ठीक है, हमेशा कामना करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, आवाज़ जा रहा होगा मेरा। थोड़ी सी क्वेश्चन है कुछ 12th क्लास के लिए, हिंदी का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है छोड़ के, ये लिखा है कि नामवर सिंह द्वारा रचित रचना नाम है, ये कविता के नए प्रतिमान होगा। आंसर राइट एंड करेक्ट आंसर विल बी द कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान पहला का आंसर हुआ। प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार, ये कोई पाठ है आपका, कापी के किताब का पाठ है। ठीक है, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ, यह प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार भक्त कवि सूरदास की रचना सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों परिसीमित लगा? क्योंकि उसमें गीति काव्य के रूप में लिखा हुआ है। इतना दिल को टच कर जाता है गीति काव्य की कहने के लायक नहीं है, इसीलिए इनको परिसीमित लगा है। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तीसरा क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध आप ही की किताब में दिया हुआ है। ये श्योर ग्वालियर मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब छोड़ के होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर का आंसर ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये छोटा सा गांव था श्योरपुर, वहीं पर। ऊर्जा शीर्षक कविता में प्रातः काल का नभ कैसा था? नीला शंख जैसा था। ठीक है, एकदम नीला शंख जैसा था। ठीक है, कैसा था? नीला शंख जैसा था। कैसा था? नीला शंख जैसा था। नीला शंख जैसा था, ये राइट आंसर होगा आपका। 4 का आंसर हमने 4 के सामने लिखा है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़की कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा है? हम पढ़ा रहे थे जब, उस समय छौना अपने ही पुत्र को बोल रही है। राइट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर विल बी द अपना पुत्र। ठीक है, अपना पुत्र, इसका आंसर क्या होगा? छौना किसको कहा गया छोड़की? अपना पुत्र को। अपना पुत्र, अपना पुत्र इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अपना पुत्र विल बी द करेक्ट आंसर। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के कविता की विधा कैसी है? एकांकी विधा का नाम है। क्या है छोटकी इसका आंसर? एकांकी। एकांकी, एकांकी विल बी द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, कुंती और बिस्नी का संबंध क्या है? आप हमें कमेंट में आंसर दें। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, देखते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं, कमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, कुंती और बिस्नी में क्या संबंध था। ठीक है, हिंदी में दलित आंदोलन से महत्वपूर्ण रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसका आंसर होगा छोटे ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि जी का है ओम प्रकाश वाल्मीकि, लिख लीजिएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, कमायनी महाकाव्य के रचना महाकाव्य की नायिका कौन है जो स्वयं को कमायनी है? तो श्राद्धा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका श्राद्धा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा छोटे? श्राद्धा। श्राद्धा इज विल बी द करेक्ट आंसर। श्राद्धा इसका राइट आंसर होगा। सब लोग को दिखाई दे रहा है? श्राद्धा इज द राइट आंसर। ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता से संकलित है? मुकुल से संबंधित है। ठीक है, जब हम पढ़ा रहे तो वहाँ पर आप लोग को बताए थे भी थे कि ये मुकुल से संबंधित है। किससे संकलित है? मुकुल चैप्टर से संकलित है, काव्य संग्रह का है। ठीक है, उषा शीर्षक कविता में सूर्योदय होते ही उषा का क्या टूट जाता है? तो जादू टूट जाता है। करेक्ट आंसर जादू। धागड़ का संबंध होता है भाड़े का मजदूर होता है, जो आप पैसा देकर मजदूरी करवाते हैं। राजा मान्यदेव किस राजवंश के प्रथम राजा थे? आप हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है मैंने। ठीक है, राजा नान्यदेव किस राजवंश के राजा थे? आप कमेंट करके हमें इसका राइट आंसर बताइएगा। कुली प्रथा के नाटक के लेखक कौन है? ये भी आप कमेंट में बताइएगा। इस किसी कवि का रचना है, आप जरूर बताइएगा। एक लास्ट है कि उपेक्षा का विशेषण उपेक्षित होता है। यहाँ से पढ़ाइए। पुल्लिंग का संसार, पुल्लिंग निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है? तो संसार आपका पुल्लिंग होगा। भाव या विचार की अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चारित जो ध्वनि होती है उसको हम लोग कहते हैं भाषा। भाषा विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
और राहुल संस्कृत्यायन किसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो सराफा को प्रथम कवि मानते हैं। सब लोग का अलग अलग बयान है, लेकिन हम लोग राहुल संस्कृत्यायन कर लेंगे तो सराफा को वो मानते हैं। ठीक है। किस काल का प्रारंभ भक्ति काल के बाद माना जाता है? तो रीति काल को भक्ति काल के बाद का काल माना जाता है। ओके। नेक्स्ट का क्वेश्चन है छोटकी कि किसी भाषा में वर्ण या किसी चीज़ पर जोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग बालाघात कहते हैं। ठीक। ओके। उच्चारित भाषा में किस वर्ण या पद पर जो स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष से विशेष पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बालाघात कहते हैं। ओके। राइट आंसर है आप लोग का। लघु जोड़ उत्तर को लघुतर होता है संधि विच्छेद जब करते हैं तो। जिस समास का पूर्व पद संख्या हो तो द्विगु समास बोलते हैं। बहुत आसान है। खरगोश बिल से बाहर निकला तो आपादान होगा। आपादान राइट आंसर होगा। ठीक है। इसका आंसर छोटका आपादान होगा। क्या होगा? आपादान समास। आपादान। ठीक है। आपादान होगा। आपादान समास बोल रहे, कारक होगा, सॉरी। ठीक है। और खरगोश किस बिल से बाहर निकला का मतलब आपादान कारक से विभक्ति है इसमें। कामदेव का परिवाची मनोज होता है। ठीक है। दाल में काला स्थिति संदिग्ध होना। एक अपनी डफली अपना राग। ठीक है। अपनी डफली अपना राग, अपनी बुराई नहीं दिखती है हम लोग को। ठीक है। इतना देखने के लिए छोटकी धन्यवाद। और इसमें कुछ क्वेश्चन एक आध दो है जो हम होमवर्क के रूप में आप लोग को देंगे, आप लोग करके लाइएगा। इतना पहले लिख लीजिए। ठीक है। सब लोग को दिखाई दे रहा है? सब लोग इतना लिख लें। ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, किसी को दिखने में दिक्कत है, ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा है, कमेंट करना चाहिए। ठीक है। कमेंट कीजिए तब न बताएंगे। चलिए अब तो दिख रहा है सबको। ओके। सबको दिख गया तो आप स्क्रीनशॉट छोटकी ले लेगी। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका करके हमको दिखाइएगा। ठीक है। जितना हो गया थोड़ा इसको इरेज करते हैं। ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है जो आप करके हमें दिखाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी कि सिपाही माँ शीर्षक पाठ में बिस्नी नामक को लड़ाई में क्यों भेजती है? ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि सिपाही की माँ शीर्षक ठीक है शीर्षक पाठ में ठीक है शीर्षक पाठ में बिस्नी मानक ठीक है बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? लड़ाई में क्यों भेजती है? लड़ाई में क्यों भेजती है? ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोग के लिए। ठीक है। प्रगति से आप किस रूप में परिभाषित करें? प्रगति को, प्रगीत सॉरी थोड़ा सा प्रगीत को आप ठीक है किस रूप में परिभाषित करेंगे? किस रूप में परिभाषित करेंगे? ठीक है। ओके। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। ठीक है। उषा शीर्षक नील किसकी गौर दे चली है, जन जन चेहरा एक से कोई कहता था कलाकार। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए छोटे। कला के लिए ठीक है सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इधर है छोटे। सिद्धांत क्या है? ठीक है। यहाँ तक कीजिएगा। दोहा छंद से आप क्या समझते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी किसे कहते हैं? 4 नंबर हो गया। 5वां देखिए। दोहा छंद से आप क्या समझते हैं?
दोहा छंद से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ठीक है, इतना करके लाना है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन छोटे दे दूं, देखिए आप लोग का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं छोटे कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के अनुसार शीर्षक पाठ के अनुसार ठीक है, शीर्षक पाठ के अनुसार कुंती का चरित्र चित्रण करें। कुंती का चरित्र चित्रण करें, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है छुटकी कि जन जन चेहरा एक ठीक है, शीर्षक कविता ठीक है, शीर्षक कविता का केंद्रीय विषय क्या है? केंद्रीय विषय क्या है? ओके, ये सब कर लीजिएगा। ये आपके लिए SW है। इतना देखने के लिए छोटी धन्यवाद। ये सब करके लाना है, अन्यथा आप लोग की पिटाई होगी। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, इतना देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट कर लें, पुनः बाद में मिलेंगे अब।